इस्तेमाल किया गया, उनके साथ वादा शिकनी की गई। पाकिस्तान के 8 फरवरी जैसे ही करीब आ रही है तो पंजाब और इस्लामाबाद में ये 47 की हुकूमत जो है वो इस तरह घबरा के छापे उसने शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं, रहनुमा जो हैं, उनके घरों पे और उनको उठाया जा रहा है कि कहीं 8 को जलसा न कर लें। तो मैं अवाम को ये मैसेज देता हूँ कि ट्रायंगुलर सीरीज़ है, वहाँ पे जाएं और कैदी 804 के नारे लगाएं, इमरान खान के नारे लगाएं। अगर ये इजाज़त नहीं देंगे तो फिर खेल के इज्तिमा भी जलसे में तब्दील होंगे। अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हर चौक, हर गली में जलसा होगा, एहतजाज होगा। एहतजाज तो आईनी हक है, उसको रोका नहीं जा सकता। तमाम इदारों जिनका काम दहशत गर्दी रोकना है, उनका सिर्फ एक काम है कि वो पीटीआई को क्रश करें, वो जजेस जो आज़ाद हैं उनको क्रश करें, निज़ाम को क्रश करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के इस मॉडल के पीछे पाकिस्तान ने की अदलिया को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के मीडिया को रौन डाला गया है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो कि एक 1.7 बिलियन डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर चुकी है, उसमें मजीद असॉल्ट किया जा रहा है। एक आमराना प्लान है, लंदन प्लान जिसको कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के। इमरान खान साहब ने लिखा है कि पॉलिसियों पर नजरसानी कीजिए हुजूर, आपकी पॉलिसियों ने इस मुल्क के अवाम को और इदारों को दूर किया है, और इदारे, फौज वो जंग नहीं जीत सकती जिसके पीछे अवाम मुतहद होकर खड़ी ना हो। ये अवाम फौज के लिए हमेशा कुर्बानियां देती आई है। फौज के जवान और अफसरान भी हमारे लिए कुर्बानियां देते हैं। शौदा हमारे लिए बायस तकरीम है, बायस इज्जत है, बायस एहतराम है, काबिल फ़ख्र है। फौज उस फौज के दम पे लड़ती है जिसको अवाम कहते हैं। ये अवाम और फौज मिलकर पाकिस्तान को निकाल सकते हैं इस मुआशी जमूद से, इस सियासी अदम इस्तेहकाम से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से, और पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय और सियासी इख्तिलाफ को दहशत गर्दी करार देने के जो एक मजमूम प्लान है उससे। पाकिस्तान की मैशत, इमरान खान साहब ने जैसे कहा, दिगरगू है। पाकिस्तान तबाही के दहाने पे है। पाकिस्तान में ग्रोथ रेट 0 है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। आपके मीडिया चैनल्स हों जिसमें बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, या फ्रीलांसर्स हों, उनके ऊपर रोज़गार के दरवाजे बंद हुए हैं। पाकिस्तान के ताजर, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान की अवाम इस महंगाई से परेशान है। यहाँ पे अगर फ़ायदा हो रहा है तो उनको हो रहा है जिनके डॉलर्स बाहर हैं, जिनकी एवन फील्ड में अपार्टमेंट हैं, जिनके फ्रांस में घर हैं, जिनको पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने की आदत है और प्लेटलेट्स गिरने के बाद या डीलें साइन करने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान की मैशत सिर्फ उस सूरत में बहाल हो सकती है जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, आज़ाद अदलिया होगी, टेररिज्म का खात्मा होगा और इंटरनेट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों की उमंगों की तर्जमान है। मैं मुत्तहदा अपोजिशन के इस मुतालबे को दोहराता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात में है, जो कि गैर जानबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के नीचे हो। ये इलेक्शन कमीशन अपनी अफादियत खो चुका है। आइन के तहत इलेक्शन 2024 ईमानदाराना तरीके से कराने में बुरी तरह नाकाम है, बल्कि हैंड इन ग्लव है उस जुर्म में जिसको वोटों की चोरी कहा जाता है। और ये वोट सिर्फ पीटीआई के नहीं, पाकिस्तान के लोगों के चोरी हुए। फ़हीम खान मेरे साथ खड़े हैं। इस समेत कराची की सब सीटें खैरात में दी गई। आलमगीर खान लाख वोट से जीता है, उसके ऊपर 6000 वाले को 1,06,000 वोट कर दिए। फ़हीम का केस मैंने लड़ा है। जिस तरह की बेहुदगी वहाँ पे है, अगर डब्बे खुल जाते हैं तो आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा। तो एक
बलूचिस्तान और केपी में जैसा कि मुत्तहदा अपोजिशन ने इशारा किया, बढ़ती हुई दहशतगर्दी इस बात की मुतकाजी है कि फॉरेन पॉलिसियों पर नजरसानी करके अवाम को साथ मिलाया जाए। अवाम से दूरी किसी भी इदारे के हक में नहीं है, किसी भी रियासत के हक में नहीं है। अवाम है तो रियासत है। रियासत अवाम की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करती है, अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ करती है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो, रहनुमा हो, लीडरशिप हो, उनकी तौहीन की गई। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि मेरे एक सीनियर वकील होने के बावजूद मुझे अडयाला जेल में महबूस रखा गया। मैंने इसकी दरख्वास्त दी है और अदालती कार्रवाई का हक महफूज रखता हूँ। मैं ये जो तौहीन अमेज़ रवैया आज नादीदा कुफ्तों की तरफ से अपनाया गया है, इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समेत जितनी भी लीगल रेमेडीज़ हैं, फौजदारी हो या सिविल हो, मैं वो तमाम लूँगा। और चाहे इसके नतीजे में मुझे जो भी अंजाम से दो चार होना पड़े, मैं हूँगा। मैं बार कौंसलों को, बार एसोसिएशनों को जिनका मैं मेंबर हूँ, उनके सदूर को, उनकी बॉडीज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वकला की जो तहकीर और तौहीन है, ये आपकी तहकीर और तौहीन है, निज़ाम इंसाफ की तौहीन। इसको प्रोटेक्ट किया जाए। और अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप भी, आप में से लोग जज लग जाएंगे, फ़िक्र की बात नहीं है, नौकरियां हो जाएंगी। लेकिन जिन मकासद के लिए आप मुंतखब हैं, वकला के हकूक़ का, वकला की इज़्ज़त और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का, उसका भी नोटिस लीजिए। जिस तरह से मीडिया पे पिक एंड चूज़ है, सहाफ़ती तंजीमों का भी काम है कि वो अपने सहाफ़ियों की एक्सेस इंश्योर करें। अगर बड़े इदारे अपने रिपोर्टर्स को अदालत में नहीं पहुंचा सकते तो ये काबिल अफसोस बात है, और इस पर आवाज़ न उठना सहाफ़ती और वकला तंजीमों की तरफ से ये ज़्यादती हो। हम इमरान खान के ख़त के लिखे हुए मंदरजात के मुतफ़िक हैं और हम चाहेंगे कि उस ख़त को अंडर द कारपेट स्वीप ना किया जाए। उसमें जिन मामलात और कोर इश्यूज़ की तरफ इशारा किया गया है वो बहुत काबिल गौर है, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, हम एक नेशनल एजेंडा के तहत इकट्ठे हो रहे हैं। हम उस नेशनल एजेंडा के तहत पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बहाली चाहते हैं, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत शहरियों को वो तमाम हकूक़ दे जिनका वादा आईन पाकिस्तान में किया गया है। आईन पाकिस्तान 1973 और इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जो कि ह्यूमन राइट्स के हैं, जिनकी पाबंद है हमारी रियासत, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अच्छा सर, ये कि आपका तो कहा गया था कि आप जाकर बता दें कि मैंने कोई ख़त लिखा है, लेकिन जिम्मेदारी भी दी हुई है पीटीआई के रहनुमाओं को कि वो ख़त ड्राफ्ट करते हुए भेजें। कौन ये भेजेगा और कब तक ये भेजा जाएगा? मेरे ख्याल में हैदर शराजी साहब के यही सख्त सवालात हैं जिनकी वजह से ये भी हमारी तरफ बाहर खड़े रहते हैं। सर, डिजिटल का ज़माना है, हमारी ट्वीटें आपको देखते हैं, आपके तमाम दोस्त रात को इंटरव्यू पे कहते हैं बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई है, बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई है इमरान खान साहब की तरफ से। तो सर, ख़त पढ़ते हुए कि आंखें चुंधियाती हैं। ख़त पढ़ लिया गया है, ख़त का जवाब भी आ गया है, चाहे ज़राए से आ जाए, आ गया है। वो ख़त में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि किसी के ख़िलाफ़ हो या किसी को दूर करने की बात। अमूमी एक तबसरा है, सारे उससे मुतफ़िक हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने अपनी नाक से आगे देखा है, पाकिस्तान के लिए देखा है, पाकिस्तान रहना चाहिए। मुत्तहदा अपोजिशन ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस ख़त में उठाए गए मंदरजात को इलेक्शंस के हवाले से, आज़ादाना शफाफ इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन रिगिंग से मुतालिक उन्होंने इंडोर्स किया। ये मामलात आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि जल्द पाकिस्तान के बाकी सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो या दूसरे सेगमेंट ऑफ लाइफ है, वो भी इस जद्दोजहद में शामिल हो। सर, ख़त का जवाब आए या ना आए, ये ख़त जो है ये एक तबसरा है, ये पाकिस्तान को मसाइल का हल है, इस पर गौर करना चाहिए और गौर एक्शन के ज़रिए हो तो ज़्यादा बेहतर है। पॉलिसी शिफ्ट होनी चाहिए,
लोगों में बेचैनी है, लोगों में बेइत्मीनानी है। लोगों का इत्मीनान होना चाहिए। पाकिस्तान को जो कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, यहाँ से बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है। अभी 1 करोड़ 30 लाख के करीब लोग जो हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सतह गुर्बत से नीचे आए हैं। उनको ऊपर लाने की ज़रूरत है, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो साहब ये बताएं कि ये खत जो है ये वाकई माहौल को ठंडा करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि इस खत की मंदरजात जो हैं उससे मालूम होता है कि ये तो चार्जशीट है आर्मी की। नहीं, देखिए, ये चार्जशीट का लफ्ज़ जो है ना, ये इस्तेमाल किया गया। चार्जशीट नहीं है, हकायक। क्या इलेक्शन रिग नहीं हुए? क्या पीका लॉ नहीं आया? क्या 26वीं तरमीम में अदलिया पे सॉल्ट नहीं किया गया? क्या हमारे लोगों को गोलियां नहीं मारी गई? क्या जुडिशल कमीशन देने से इनकार नहीं किया गया? क्या इदारे जो हैं वो हमारे लोगों के ऊपर पल नहीं पड़े, कल से फिर छापे नहीं मर रहे? तो एक हकायक है, हकायक तलख होते हैं। हकायकों की तलखियाँ जो हैं वो अल्फाज कम नहीं कर सकते, ख़ासकर वो हकायक जो कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, पाकिस्तान के आम शहरियों के ऊपर ज़ख्म लगे। तो ये हकायक है चार्जशीट। तो सर ये बताइएगा, आज आपको गेट नंबर 5 पर आपके बुनियादी हक से महरूम रखा गया, लेकिन उसके तनाज़ुर में एक फुटेज सामने आई है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा गलीज़ गालियाँ निकाली, अमले को बुरा भला कहा और उन लोगों को बुरा भला कहा जो एंट्री देते हैं और करते हैं। ये रिएक्शन क्या था? मतलब अब्रप्टली हो गया? आप क्या समझा बेहतर है? ये वीडियो जिन्होंने निकाली है उन्होंने दाखिला रोका है, और ये वीडियो जो उन्होंने सामने लाए हैं वो पीछे छुप कर वीडियो बनाते हैं। मुझे तो जो मेरे साथ वाक़या हुआ जेल के अंदर हुआ, वहाँ से भी वीडियो आई है मेरे साथ। मुझे तो महबूस जेल के अंदर रखा गया, जेल के गेट पे तो महबूस नहीं रखा गया, ना ही मैंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया। मुझे अंदर 2.5 घंटे आप सारे कवर करते हैं। कभी आपने मुझे रोके जाने देखा है? कभी आप किसी के साथ, आप सारे गवाह, मेरे कभी किसी बदतमीज़ी की है? कभी ऊंची आवाज़ से बात की? ये जो निकाल रहे हैं, ये जो वीडियो बनाते हैं चुपके चुपके, चोरी चोरी, इन्हीं को तकलीफ़ है। तो तकलीफ़ तो हम देते रहेंगे। अगर आपको होगी तो दोबारा हो या अपना तकलीफ़ होगी, हम अंदर जाएंगे या ओपन ट्रायल होगा, ये गिवन है। आप यहाँ पे पीछे बैठ के, पर्दे के चिलमन के पीछे बैठ के नहीं बात करेंगे, या आप सामने आएंगे या जिम्मेदारी लेंगे जेल काम। दोनों में से एक काम तो होगा। यार इसमें एक और मैं करना चाह रहा हूँ। आज बीबी की मुलाकात जो है वो अदालती अहकामात के बाद भी नहीं कराएगी, और इन अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। लेकिन मुझे नहीं पता लगा, मैं कंटेम्प्ट तो फाइल करेंगे हम उसकी, कि क्या जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो अपनी एलिवेशन के चक्कर में इसका नोटिस भी लेंगे कि नहीं। तो अगर इनके स्टेटमेंट के मुताबिक आज भी बात नहीं कराएगी, बच्चों से भी बात नहीं कराएगी, और प्राइवेट डॉक्टर्स का जो विज़िट है वो भी इमरान खान साहब से नहीं कराया गया। आज उन्हीं बातों को मैंने अदालत में रेज़ करना था, लेकिन मेरा दाखिला रोका गया है। लेकिन ये बातें होती रहती हैं, हम इसको प्रॉपर तरीके से हाईलाइट